हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम करेंगे पार्ट 11 मानवता। मानवता का मतलब है इंसानियत। अब मानवता जो कविता है इसमें कवि क्या कह रहे हैं देखिए। दान करके तुम सब ही बन जाओ दानी, कलम कवियों की लिखती रहे ये कहानी। कदर मानवता की ही होती है आई, है भारत की यही एकमात्र निशानी। कवि इसमें हमें कहना चाहते हैं कि हम सब दान करके दानी बन जाएं, जिससे जो कवियों की कलम है वो हमारी गुणगान लिखती रहे। हमेशा समाज में कदर ऐसे इंसानों की ही होती है जो मानवता दिखाते हैं, जो इंसानियत दिखाते हैं। भारत की यही एकमात्र निशानी है हमारा भारतवर्ष, इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है। देखिए नंबर 2, सबसे बड़ा दान तुम इसको जानो, दहेज के नाम पर न लेंगे चवन्नी। खोला है मुंह जिसने दहेज की खातिर, बारात उसकी हमने है वापस भगानी। इंसान की ज़िंदगी में सब में बड़ा दान होता है कन्यादान। कोई माता पिता अपनी लड़की को कई साल 18-19 साल अपने घर पे रख के वो शादी करके दूसरे को दे देते हैं। अगर उसके जो ससुराल वाले होते हैं वो उससे दहेज मांगे तो हमें उनको दहेज के नाम पर एक चवन्नी भी देनी नहीं चाहिए। और अगर किसी ने दहेज के लिए मुंह खोला, मतलब दहेज मांगा, तो हमें उसकी बारात को वापस कर देना चाहिए। मानवता कविता में कवि हमें समाज में फैली हुई सब में बड़ी बीमारी जो है उसके बारे में बता रहे हैं, जो समाज में पूरी तरीके से फैल चुकी है कि किसी भी लड़की की शादी हो तो उसको दहेज में बहुत सारी चीज़ें सामग्री दी जाए और बहुत जगह तो पैसे भी एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए नंबर 3, न शब्द मिले सुनने को फिर कोई भी, की चढ़ गई बली बच्ची किसी की बेगानी। प्रण कर लो मिलकर ये आज आप सारे, दोहराएंगे नहीं अब कुरीति पुरानी। लेखक बता रहे हैं कि अगर हम इस परंपरा को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, इसका विरोध करेंगे, तो हमें कभी ये सुनने नहीं मिलेगा कि किसी गरीब की बच्ची की शादी नहीं हुई या फिर उसको दहेज के लिए जला दिया गया है, उसे मार दिया गया है। अगर हम सब प्रण कर ले कि हम ये कुरीति, ये जो परंपरा है, बुराई है, इसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। मानवता कविता में ये लेखक ने जो हमें बताया है पूरा इसी बारे में बताया है, जो समाज में फैली हुई कुरीति है दहेज की, इसका विरोध व्यक्ति किस तरीके से कर सकता है और अपनी बच्चियों को बचा सकता है, जिससे न किसी गरीब की बच्ची न किसी अमीर की बच्ची को ये परेशानियां सहनी पड़ेंगी। आज हमने इसके 1, 2 और 3 भाग आज हमने इसके पढ़े और कल हम इसका चौथे भाग से शुरू करेंगे। इसके 6 भाग हैं, 6 में से आज हमने 3 करे और कल हम इसके 3 भाग करेंगे। इसका नंबर 1 पहला प्रश्न जो है वो है, प्रस्तुत कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि ये संदेश देना चाहता है कि हमें न दहेज लेना चाहिए न दहेज देना चाहिए। हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम दहेज का पूरा बहिष्कार करें, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करें। यदि ऐसा करना होगा तो हमें उसे सबक सिखाना होगा। दहेज के नाम पर दुल्हन का देह एक सामाजिक अभिशाप है। हमें इस प्राचीन रूढ़ी का विरोध करना चाहिए। हमें ये जो पुरानी परंपरा चली आ रही है इसका पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए और इसको ख़त्म करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। ओके क्लास 10th यहाँ तक ही रखेंगे।
और घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। ओके बच्चों, खुदा हाफिज़।